दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व होता है। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है और यह व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं। उत्तर भारत में अमावस्या के दिन और अन्य क्षेत्रों में ज्येष्ठ पूर्णिमा को भी यह व्रत रखा जाता है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व होता है। बरगद का पेड़ अपने विशाल और फैलती हुई शाखाओं के कारण अमृता और दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है। महिलाएं इस पवित्र वृक्ष की पूजा करके अपने पति के जीवन के लिए ऐसे ही दीर्घायु की कामना करती हैं। दोस्तों, वट सावित्री व्रत वाले दिन सावित्री देवी ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से पुनः वापस लिए थे। तब से ही इस व्रत को वट सावित्री व्रत के नाम से जाना जाने लगा। कहा जाता है कि वट वृक्ष के नीचे पूजन और कथा का श्रवण आदि करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। तो चलिए जान लेते हैं कि साल 2026 में वट सावित्री का व्रत किस दिन रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या क्या रहेगा और इस दिन राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। तो आप सभी को बता दें कि इस साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 16 मई 2026 की सुबह 5:11 पर होगी और अमावस्या तिथि की समाप्ति 17 मई 2026 की प्रातःकाल 1:30 पर हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार वट सावित्री का व्रत 16 मई 2026 दिन शनिवार को रखा जाएगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय होगा सुबह 11:50 से लेकर दोपहर 12:45 तक और इस दिन गोधूली बेला का मुहूर्त होगा शाम 7:04 से लेकर शाम 7:27 तक रहेगा। इस दिन राहु काल का समय होगा सुबह 8:24 से लेकर सुबह 10:36 तक और राहु काल को बड़ा ही अशुभ समय माना जाता है। इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए और ना ही पूजा पाठ या कोई उपाय करना चाहिए। और इस साल वट पूर्णिमा का व्रत 29 जून 2026 दिन सोमवार को रहेगा। दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होने के बाद में साफ और नए वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार करके व्रत का संकल्प लें और फिर पास के ही बरगद के पेड़ के पास जाकर या फिर अपने घर पर गमले में बरगद की टहनी लगाकर उसकी पूजा करें। पेड़ को जल, हल्दी, कुमकुम और फूल समर्पित करें। इसके बाद में पेड़ के तने के चारों ओर 7 या फिर 108 बार परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत लपेटें और फिर बरगद के पेड़ को पंखा दिखाएं। और अब भोग में भीगा हुआ चना, फल और विशेषकर आम और खरबूजा, मिठाई और पूड़ियां अर्पित करें। इसके बाद में सत्यवान सावित्री की व्रत कथा सुने और अंत में आरती करें। पूजा के बाद में भीगे हुए चने और पानी का सेवन करके व्रत खोलें यानी कि पारण करें और बढ़ो और पति का आशीर्वाद लें। चलिए अब जान लेते हैं वट सावित्री से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए, बहुत सारी बहनों के प्रश्न आते हैं कि टहनी की पूजा करने के बाद में हम फिर उस बरगद की टहनी यानी कि डाली का क्या करें। तो देखिए, पूजा करने के बाद में आप इसे जल में प्रवाह कर सकते हैं या फिर किसी भी वृक्ष के नीचे आप चाहे तो रख सकते हैं। और अगर आप नर्सरी से कोई पौधा लेकर आए हैं यानी कि वट वृक्ष का पौधा लाए हैं, तो ऐसे में जब आपकी पूजा संपन्न हो जाती है तो आप चाहे तो अपने घर में ही इस पौधे को लगा सकते हैं। अगला प्रश्न आता है कि पीरियड्स का 5वां दिन है तो क्या हम पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, अगर पीरियड्स का 5वां दिन है और आप शुद्ध हो चुके हैं यानी कि बिल्कुल ही शुद्ध हो चुके हैं, साफ हो चुके हैं, तो आप पूजा कर सकते हैं। क्योंकि शास्त्रों में भी इस प्रकार का वर्णन आता है कि 5वें दिन आप पूजा पाठ कर सकते हैं, कोई दोष नहीं। और अगर 5वें दिन के बाद भी आपको पीरियड्स की अवस्था है तो आप पूजा नहीं करेंगे। फिर आप केवल मानसिक रूप से वट वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। मंत्र या फिर जो भी कथाएं आदि है अपने मोबाइल में सुन सकते हैं। अगला प्रश्न आता है कि क्या पीरियड्स के चौथे दिन हम पूजा कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है नहीं। चौथे दिन या तीसरे दिन पूजा नहीं की जाती है। पूजा 5वें दिन ही आप कर सकते हैं और अगर आप पूरी तरीके से शुद्ध हो चुके हैं तभी कर सकते हैं। तो यह दोनों प्रश्नों के मैंने जवाब आपको दे दिए हैं।
अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपके मन में और भी कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर ही पूछिएगा और चैनल से हर दिन जुड़े रहिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में हम आप सभी को वट सावित्री की सबसे सरल पूजा विधि करके भी दिखाएंगे और वट सावित्री की कथा भी आप हमारे चैनल पर सुन सकेंगे। आप सभी से निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। तो अब हम आप सभी से आज्ञा चाहेंगे। हरे रामा हरे कृष्णा।